अस्सलाम वालेकुम। ज़िशान मुगल फोर्स टीम वॉरियर लीडर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट अपने अपने ग्रुप में सेंड करें ताकि सब लोग आएं। और उतनी देर में आपके साथ मैं एक चीज़ शेयर करने जा रहा हूँ जो कि मैं बड़ा इम्प्रेस हूँ। एक मेंबर हैं, एक लीडर हैं हमारी टीम में। और आप बिलीव करें, अगर मैं आपको वो आपको बताऊंगा ना, आपको वो स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा और उसके बारे में आपको बताऊंगा तो मुझे आप भी बड़े मोटिवेट होंगे। मैं तो बड़ा मोटिवेट हूँ आज उसकी प्रोग्रेस देख के। इंशाल्लाह आप भी बड़े मोटिवेट होंगे। तो हमारे पास एक ना लीडर है जो कि मेरी टीम में कुछ दिन पहले ज्वाइन हुए। और कुछ दिन पहले ज्वाइन होके ना, जब ज्वाइन हुए तो सर उनकी तालीम कोई नहीं है ना, तजर्बा कोई नहीं है, तो एक्सपीरियंस नहीं है और ना ही उनकी कोई खास क्या बल्कि तालीम है ही नहीं है। आप कहें कि विदाउट एनी क्वालिफिकेशन। तो उन्होंने कहा कि सर मेरी तालीम तो नहीं है, लेकिन ये जैसे लोग इसमें से पैसा कमा रहे हैं ना, मुझे यकीन है मैं भी इसमें से बहुत ज्यादा पैसा कमा सकूंगा। तो सर काशिफ साहब है, सर काशिफ ने कुछ बड़े अच्छे तरीके से, आपको पता है वो सर काशिफ साहब तो वैसे ही पावर है, पावर हाउस है मोटिवेशन के। उन्होंने मोटिवेट किया और टेंशन ट्रेन किया। जब उनको सिखाया, सिखाने के बाद उनको उनको साथ लेके भी चले। और मैं बड़ा हैप्पी हूँ इस बंदे की तरक्की देखे। देखें आज इनके साथ फर्स्ट ज्वाइनिंग हुई है, फर्स्ट ज्वाइनिंग इनके साथ हुई है और इनका एक प्रॉफिट भी है। ठीक है, तो ये ऐसे लीडर हैं जिन्होंने खुद सीखा है। ना सिर्फ खुद सीखा है बल्कि उस पर इम्प्लीमेंट भी किया और आगे टीम में भी यही चीज डिलीवर कर रहे हैं। तो इनके साथ आज एक मेंबर ज्वाइन हुए हैं, ये हैं। ठीक है, तो ये सर जमान साहब हैं जो कि उनके साथ ज्वाइन हुए हैं। और देखें कैसे लीडर हैं वो। अप्रिशिएट करना चाहिए ऐसे लीडर्स को जिन्होंने लोग हमारे हमें कहते हैं कि हमारे पास कॉन्टेक्ट नहीं है, हमारी तो तालीम नहीं है, हम कैसे ये काम कर सकते हैं, हमारा तो तजर्बा नहीं, हम कैसे ये काम कर सकते हैं। लेकिन इन लोगों ने साबित कर दिया कि अगर इंसान हिम्मत करे, इंसान अगर स्ट्रगल करे, इंसान मेहनत करे, उसका ख्वाब अगर जिंदा हो, तो इस दुनिया में कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इंसान हिम्मत करने वाला हो, आगे बढ़ने वाला हो, ख्वाब उसके जिंदा हो, लेकिन हाँ उसका एक टारगेट हो, एक टारगेट के ऊपर काम करे, एक मकसद उसके उसका मकसद हो, तो इंसान कुछ भी कर सकता है। तो शायर भी कहता है ना कि उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। हर मुश्किल हल हो जाती है जब बंदा कोशिश करता है। बंदा कोशिश तो करे, तो इस बंदे ने कोशिश की, सरीजार साहब ने। तो आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम एंड हिज सीनियर। तो जैसे इनके सीनियर ने इनको बताया, गाइडलाइन दी, इन्होंने वैसे ही काम किया। और माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छी अर्निंग स्टार्ट इनकी हो चुकी है। आज की सिंगल डे की अर्निंग देके 5 BUSD। तो अब इनकी टीम बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज की ट्रेनिंग बड़े ही कमाल, बड़े ही जबरदस्त लीडर जो कि आज ट्रेनिंग डिलीवर करने जा रहे हैं। अब बड़ा कुछ सिखाएंगे वो आपको। तो सर हैदर साहब, मैं आपको Hani होस्ट की dediğim de demin o. भेजता हूँ। अपना काइंडली अपना Burada. माइक अनम्यूट कीजिएगा। Birinci de. Yarın da sonra मीटिंग। जी अस्सलाम वालेकुम टू ऑल लीडर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। एंड स्पेशली थैंक यू सर जिशान मुगल, आपने मौका दिया हमें इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म को आगे पहुंचा। सर हैदर माजरत, अपना हैंड रेज कीजिएगा ताकि आप टॉप पे आ जाएं ऊपर। जी सर, मैं आपको होस्ट की कमांड भेज रहा हूँ। काइंडली अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा और ट्रेनिंग स्टार्ट कीजिएगा। शुक्रिया। जी थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच अगेन। एंड चलिए जी, ट्रेनिंग का आगाज़ करते हैं। और ट्रेनिंग का आगाज़ इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके ज़ौक़ के मुताबिक होगा। जिस तरह से आप यहाँ पे ट्रेनिंग सुनना चाहेंगे वो मैं आपके यहाँ पे माइंड सेट के साथ देखूंगा। तो आपने मुझे बताना है कि आपको किस तरह की ट्रेनिंग यहाँ पे चाहिए, ठीक है? आपके ज़ौक़ के मुताबिक आपको ट्रेनिंग दूंगा, आपका आपके माइंड सेट के मुताबिक आपको ट्रेनिंग दूंगा। तो सबसे पहले मुझे बताइएगा कि कौन कौन ट्रेनिंग लेने आया हुआ है। हरी आप मुझे जल्दी से बताइएगा हैंड रेस करके कौन कौन ट्रेनिंग लेने आया हुआ है। वेरी गुड वेरी गुड। देखें जी, आपके आपके माइंड के मुताबिक आज आपका कैसा मूड है उसके मुताबिक आपको ट्रेनिंग दूंगा। तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि वाकई आपका मूड है आज ट्रेनिंग का। वेरी गुड वेरी गुड। मुझे यहाँ पे सारे हैंड रेस चाहिए,
सभी हैंड रेज चाहिए। जिनको हैंड रेज नहीं करना आता उनको बताता चलूं, ये रिएक्शंस का बटन होगा, ये रिएक्शन के बटन पे जाके ये राइज हैंड पे क्लिक करेंगे तो हैंड राइज हो जाएगा। तो हरी आप, मुझे यहाँ पे सबका हैंड रेज चाहिए। वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट सर, प्राउड ऑफ यू ऑल। माशाल्लाह, बहुत अच्छे वे में आप सब लोग जा रहे हैं एंड इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको इसी तरह से आगे लेके चलेंगे। तो चलें जी, जिस तरह की आप ट्रेनिंग सुनना चाहते हैं, जिस तरह की मोटिवेशनल ट्रेनिंग आप सुनना चाहते हैं, जिस वे में आप सुनना चाहते हैं, वो मुझे पता चल गया। इंशाल्लाह आप जिस वे में ट्रेनिंग सुनना चाहते हैं उससे डबल अच्छी ट्रेनिंग मैं आपको दूंगा। तो सबसे पहले मैं अपनी यहाँ पे स्क्रीन को शेयर करूंगा। तो सर जिशान, आपने मुझे होस्ट किया, ओके थैंक यू। सर मुझे बताइएगा काइंडली, ठीक है मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सर, काइंडली मुझे बताइएगा सर जिशान, अगर आप अवेलेबल हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कोई भी बता दे मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, काइंडली जल्दी से बताइएगा। ओके थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलें जी, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने ट्रेनिंग सेशन की तरफ। आप लोगों को बताता हूँ कि एक्चुअली में ट्रेनिंग सेशंस होते क्या हैं, किस वे में हम ट्रेनिंग सेशंस देते हैं और किस वे में हम आज आगे चलेंगे। ओके, सो जल्दी से अपनी स्क्रीन्स को रोटेट कर लें ताकि आप लोगों को जरा स्क्रीन बड़ी नजर आने लग जाए। इंशाल्लाह ये ट्रेनिंग मैं काफी दफा पहले भी दे चुका हूँ, लेकिन आज कोशिश करूंगा कि किसी नए अंदाज में दूं और कुछ न्यू कमर्स हमारे साथ ज्वाइन है जो कि इस ट्रेनिंग को सुनेंगे और उनको पता चल जाएगा कि एक्चुअली में हमने फोर्स एज में जाना कैसे होता है। चले फोर्स एज को छोड़े, दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म में कामयाब होने के लिए क्या चीजें जरूरी होती हैं और किन वेज में हम लोगों ने जाना होता है। तो मैं आपको आज मैं बताऊंगा, आपने फोकस करना है बस इनके ऊपर एंड बस इसके ऊपर ध्यान रखना है। देखें जी, सबसे पहले मेरा आप सब लोगों के साथ सवाल है, ठीक है, सबसे पहले मेरा आप सब लोगों के साथ सवाल है कि माउंटेन एक पहाड़ होता है, उस पहाड़ के ऊपर चढ़ने के लिए हमें सबसे ज्यादा क्या चाहिए होता है, कब सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या होती है एक पहाड़ के ऊपर चढ़ने के लिए। अब देखें, आप सब लोगों के दिमाग में ये जवाब आ चुका होगा, आप सब लोगों के दिमाग में ये आंसर आ चुका होगा मेरे लिए कि सर पहाड़ पर चढ़ने के लिए सबसे पहले तो हमें स्टेमिना चाहिए, ठीक है, हमारे अंदर स्टेमिना होगा तो पहाड़ के ऊपर चढ़ेंगे। किसी के अंदर ये जवाब आया होगा कि हमें जुर्रत चाहिए पहाड़ के ऊपर चढ़ना, माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ने के लिए जुर्रत लाजमन चाहिए सर, केटू के ऊपर चढ़ने के लिए जुर्रत लाजमन चाहिए। कोई कहेगा कि भाई सर हमें जज्बा चाहिए, कोई कहेगा हमें वलवला चाहिए। लेकिन आप सब लोगों को बताता चलूं कि पहाड़ के ऊपर चढ़ने के लिए सबसे पहले हमें पहाड़ ही चाहिए होता है सर। मंजिल की जानिब जाने से पहले हमें मंजिल की डायरेक्शन का पता होना चाहिए कि हमारी डायरेक्शन क्या, मंजिल है क्या एक्चुअली, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ आ चुकी होगी। तो देखें जी, एक जो ईमेल एड्रेस होता है, विदाउट प्रॉपर ईमेल एड्रेस मेल कहीं भी नहीं जाती, बाउंस कर जाती है। तो इट मीन्स कि सबसे पहले हमने अपनी डायरेक्शन को देखना है, ठीक है। फोर्सेज में आप सब लोगों ने ज्वाइन कर लिया, फोर्सेज में आपकी इंटरनेशनल आईडीज बन गई, आपको इंटरनेशनल लेवल्स मिल गए यहाँ पे X3 X4। अब उसमें इंटरनेशनल जो आपकी अर्निंग होगी वो अर्निंग किस वेज में होगी, किन वेज में होगी, आपको एक्चुअली मैं वो एग्जांपल्स के साथ समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। आज की ये मेरी पूरी ट्रेनिंग इंशाल्लाह आपके माइंडसेट के ऊपर होगी, हमारे स्मार्ट गोल्स के ऊपर होगी कि कौन कौन सी चीजें अपने माइंड में रखेंगे तो फोर्सेज में आगे जाएंगे। और ये चीजें बहुत ज्यादा ऑथेंटिक और जरूरी होने वाली हैं आपके लिए, ठीक है। विदाउट विदाउट प्रॉपर ईमेल कोई भी मेल कहीं भी नहीं जाती, वो बाउंस कर जाती है जब उसके पास प्रॉपर ईमेल एड्रेस ना हो। उसके बाद सर, उसके बाद आ जाए बहरी जहाज की जानिब, उसके बाद आ जाएं बहरी जहाज की जानिब। एक जो बहरी जहाज होता है, शिप होता है जो एक समुद्र में शिप, देखें अब विदाउट डायरेक्शन मीटर शिप को नहीं पता कि उसकी मंजिल कहाँ है, उसने जाना कहाँ पर है, ठीक है। विदाउट डायरेक्शन मीटर शिप को, ये देखें ये ऊपर डायरेक्शन मीटर है, ये अगर शिप के अंदर से निकाल दिया जाए ना तो शिप को नहीं पता कि उसने जाना कहाँ पे है। वो समुद्र में गोल गोल घूमता रहेगा, वो समुद्र में गोल गोल घूमता रहेगा, उसे पता ही नहीं होगा कि भाई जाना कहाँ पे है, क्योंकि उसके अंदर से डायरेक्शन मीटर निकाल लिया गया। तो सबसे पहले अपने माइंड में डायरेक्शन मीटर डालें कि एक्चुअली में आपका वर्क क्या है, आप किस लिए फोर्सेज को ज्वाइन कर रहे हैं। आप लोग एक दफा बैठें, देखें अगर पूरा दिन आप फोर्सेज को देते हैं या पूरा दिन अपने कामयाबी की तरफ देखते हैं ना, तो 5 मिनट जिंदगी के अपने खुद को भी दिया करें, ठीक है। रात को बैठा करें अकेले अपने लिए और सोचा करें कि मैं एक्चुअली में जिंदगी में चाहता क्या हूं, मैंने करना क्या
है। अब देखें, डायरेक्शन मीटर के बगैर ना ये बहरी जहाज, कितना बड़ा बहरी जहाज है, ये समुद्र में खो जाएगा। इसे नहीं पता, ये गोल गोल घूमता रहेगा, गोल गोल घूमता रहेगा, इसे पता ही नहीं होगा कि एक्चुअली में इसकी मंजिल कहाँ पे है, इसने जाना कहाँ पे है। तो देखें जी, आज मैं आपको बेसिक्स बताऊंगा कि स्मार्ट गोल्स क्या होते हैं, हम लोगों ने किस वे में आगे जाना होता है, हम लोगों ने किस वे में अपने वेज को आगे लेके जाना होता है। देखिए जी, 1979, ठीक है, 1979 गोल्स के बारे में बताने जा रहा हूं, फोकस कीजिएगा, समझिएगा। 1979 हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बर्तानिया, ठीक है, 1979 1979 में 1999 में 79 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बर्तानिया में एक सर्वे डन किया गया, ठीक है, एक सर्वे किया गया कि चेक करते हैं कि कितने स्टूडेंट्स अपने माइंड में गोल सेट करते हैं, अपनी लाइफ में गोल सेट करते हैं। जब सर्वे किया गया, सर्वे को पूरा जांचा गया, पूरे स्टूडेंट्स को देखा गया, तो 84% लोग गोल ही सेट नहीं करते। 84% लोग अपनी जिंदगी में गोल ही नहीं सेट करते। जब उन्होंने बच्चों से देखा, तुलबा को देखा, लोगों को देखा, उसके बाद पता चला कि बस 13% लोग, ठीक है, 13% लोग, बल्कि 14% लोग ऐसे लोग थे जो कि अपने सिर्फ माइंड में गोल सेट करते थे, ठीक है। 13% लोग ऐसे थे जो कि अपने माइंड में गोल सेट करते थे। अब देखें, 3% लोग उनमें से, ठीक है, 3% लोग जो तुलबा थे, वो गोल कॉपी पेंसिल के ऊपर लिखते थे, अपना गोल लिखते थे कि उन्होंने उनका उनका लाइफ का गोल क्या है, उन्होंने आगे जाके करना क्या है, एक्चुअली में उनकी लाइफ में होना क्या है। अब देखें जी, 10 साल के बाद इसी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी 1989 में दोबारा से इसका विजिट किया गया कि चेक करें, जो 10 साल पहले हम लोगों ने लोगों का मुआयना किया था कि ये गोल सेट करते हैं, ये लोग नहीं करते, इतनी परसेंटेज थी। चलें चेक करें कि जिन्होंने गोल सेट किया उनकी लाइफ कैसी है, जिन्होंने गोल सेट नहीं किया उनकी लाइफ कैसी है। जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दोबारा से सर्वे डन किया गया, तो पता चला कि जो 13% लोग थे जो कि गोल तो कम से कम अपने माइंडसेट में सेट करते थे, जो 13% लोग थे जिनके माइंडसेट में गोल होता था कि भाई आगे जाके मैंने अपनी लाइफ में ये करना है, वो करना है, ये करना है, बड़ा इंसान बनना है, भाई वो 84% लोगों से अमीर थे, 84% लोगों से ज्यादा पैसा कमा रहे थे। लेकिन आपको बताता चलूं, जो 3% लोग थे जो अपना गोल कॉपी पेंसिल के ऊपर लिखते थे, जो अपना गोल पेज के ऊपर लिखते थे, वो उन 13% लोगों से डबल ट्रिपल अमीर थे। वो इनसे ज्यादा अच्छी लाइफ गुजार रहे थे, इनसे अच्छी अपनी जिंदगी को गुजार रहे थे। तो सर, यहां से पता चला कि हमारी लाइफ में जब तक हम अपना गोल सेट नहीं करते, हमें नहीं पता कि हमने जाना कहाँ पे है। और बेसिक ये गोल ही ऐसी चीज होती है जो आपके डायरेक्शन को आपका बताती है। आपके डायरेक्शन मीटर ही मेन आपका गोल होता है कि भाई हमने एक्चुअली में लाइफ में करना क्या है, ठीक है। अपनी आंखों को बंद कीजिएगा, आंखें बंद करके आप देखिए, लड़के हैं जो, ज्यादातर लड़कों का क्या गोल होता है, लड़कों का यही गोल होता है कि भाई मेरे पास 1 to 5 बाइक हो, मेरे पास YBR बाइक हो, मेरे पास हैवी बाइक हो, ठीक है। गर्ल्स का क्या ख्वाब होता है, मैं फैशन डिजाइनर हूँ, मेरे पास इतने पैसे हों कि मैं फैशन अपनी चीजें डिजाइन किया करूं, मैं पॉलर कहीं पे स्टार्ट करूं, या कुछ भी इस तरह का करूं। गर्ल्स के ज्यादातर ये वाले ख्वाब होते हैं, या गर्ल्स के भी ये ख्वाब होते हैं कि मेरे पास गाड़ी हो, मेरे पास भी घर हो, ठीक है। तो ये आपके गोल्स होते हैं जो आपने सेलेक्ट करने होते हैं अपनी लाइफ में। जब आप अपनी लाइफ में गोल सेट करते हैं, तो आपको अच्छे वे में पता चल जाता है कि एक्चुअली में आपने जाना कहाँ पर है। तो चले जी, आज आपको एक मजे की चीज बताता हूँ। 1985 में जिम कैरी, ये इस पर्सन को आप सब लोग जानते होंगे। इस पर्सन के बारे में डिटेल देने से पहले मैं देखूं कि यहाँ पे कितने लोग एक्टिव बैठे हुए हैं, कितने लोग ये इस ट्रेनिंग को सुन रहे हैं, कितने लोग यहाँ पे इस ट्रेनिंग को एंजॉय कर रहे हैं। तो जल्दी से बताइएगा हैंड रेस करके कि कितने लोग इस ट्रेनिंग को एंजॉय कर रहे हैं, जिनको समझ आ रही हो इस ट्रेनिंग के बारे में। परफेक्ट जी, परफेक्ट, माशाल्लाह। आपके मिजाज के मुताबिक आज ट्रेनिंग दूंगा। आज जिस वे में आप चलेंगे मेरे साथ, उसी वे में आपको ट्रेनिंग मिलेगी। परफेक्ट जी, सैल्यूट है आप सब लोगों को, माशाल्लाह। आप बहुत अच्छे वे में सुन रहे हैं। तो चलें जी, फिर आपको उससे भी डबल अच्छे वे में आज ट्रेनिंग दी जाए, आपको समझाया जाए। जिम कैरी हॉलीवुड के एक बहुत बड़े सितारे हैं। ये आप सब लोगों में से बहुत से लोग इनको जानते होंगे। ये आपने द मास्क मूवी देखी होगी, फनी मूवीज ये बनाते हैं, द मास्क, इन्होंने वो मूवी भी बनाई। अब देखें 1985, ठीक है, फोकस कीजिएगा। 1985 में जिम कैरी ने खुद को एक लेटर और एक चेक लिखा, और चेक में कितनी अमाउंट लिखी,
$10 मिलियन। सर $10 मिलियन का चेक खुद को ही लिखा और अपनी पॉकेट में रख लिया। और लेटर के ऊपर क्या लिखा, पेज के ऊपर क्या लिखा कि आज से 10 साल के बाद, आज के 10 साल के बाद मैं एक ऐसी मूवी कॉस्ट करूंगा जिसमें मुझे कॉस्टिंग फी $10 मिलियन दी जाएगी। मैं अपनी मूवी की कॉस्ट रखूंगा $10 मिलियन। सर ये बहुत बड़ी रकम होती है। $10 मिलियन मैं अपनी मूवी की को बनाने की कॉस्ट करूंगा। सर देखें, आप इसको कोइंसिडेंस कहें, इसको एक कुदरती करिश्मा कहें, एक कुदरत का निजाम कहें कि सर एग्जैक्ट 10 साल के बाद जिम कैरी ने इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की कि इन्होंने 10 साल के बाद एक मूवी बनाई। इन्होंने ये लेटर अपना, ये अपने खुद को एक चेक लिखा था ये वाला कि $10 मिलियन का, कि मैं आज से 10 साल के बाद खुद की एक मूवी कॉस्ट करूंगा जिसके ऊपर मुझे कोई भी अगर एज अ एक्टर मुझे लेगा, वहां पे कॉस्ट करेगा, तो मैं खुद की कॉस्टिंग फी बताऊंगा $10 मिलियन। तो इन्हें ये चेक दिया गया और इन्होंने एक मूवी बनाई जिसका नाम था डम एंड डम्बर्स। डम एंड डम्बर्स ये मूवी इन्होंने बनाई 10 साल के बाद। एंड यू नो, इसको कुदरत का करिश्मा कहें, इसको कोइंसिडेंस कहें, इसको जो मर्जी समझे, ये सर ये एक ऐसी चीज थी कि कुदरत यहाँ पे मैं समझता हूँ ये कुदरती निजाम था या कोइंसिडेंस था। 10 साल के बाद इन्होंने यही मूवी बनाई डम एंड डम्बर, और इनकी मूवी की कॉस्ट फी पता क्या थी? $10 मिलियन। सर $10 मिलियन इन्होंने इस मूवी को कॉस्ट करने के लिए आगे कॉस्टिंग फी रखी। तो सर ये होता है गोल। जब हम अपने दिमाग में गोल सेट कर लेते हैं कि हमने अब इस गोल के ऊपर जाना है, सर ये सिर्फ यही नहीं होता कि मैंने 1 to 5 लेना है और बस गोल सेट कर लिया और बैठ गए घर। नो, उसके ऊपर वर्क भी करना होता है, उसके ऊपर मेहनत भी करनी होती है। अब देखिए इन्होंने 10 साल पहले किया था, 10 साल के बाद क्या हुआ, डम एंड डमर मूवी बनाई और एक अच्छे वे में चले। चले जी आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ब्रूस ली को आप सब लोग जानते होंगे। 1970, ठीक है, 1970 की बात बता रहा हूं, 1970वें ईस्वी की। अब देखें, ब्रूस ली को आप सब लोग जानते हैं। ब्रूस ली ने खुद को एक लेटर लिखा। ब्रूस ली ने खुद को एक लेटर लिखा और लेटर में क्या लिखा कि आज से कुछ अर्सा बाद, आज से कुछ साल बाद, 7 से 8 साल के बाद मैं एक ऐसा एक्टर बनूंगा कि मुझे ऑस्कर अवार्ड से नवाजा जाएगा। मैं दुनिया का सबसे बड़ा एक्टर बन के दिखाऊंगा। और उस खत का नाम रख दिया इसने द सीक्रेट। उस खत का नाम रख दिया द सीक्रेट, और उस खत को इसने अपने पूरे ऑफिस में लगा दिया। ठीक है, इस खत को उसने पूरे ऑफिस में अपने लगा दिया, अपने पूरे ऑफिस में दीवारों के ऊपर चिपका दिया। अब देखें, इसको भी कोइंसिडेंस बोले या इसको भी कुदरत का करिश्मा बोले, इस बंदे ने इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की, और ये बात आपसे ढकी छुपी हुई नहीं है। इस बंदे को ऑस्कर अवार्ड दिया गया। ब्रूस ली को ऑस्कर अवार्ड दिया गया हॉलीवुड का सबसे बड़ा सितारा होने का। सर ये थे वो लोग जिन्होंने अपने माइंडसेट को आगे बरकरार रखा, अपने माइंड में गोल सेटिंग की, गोल सेटिंग करके आगे बढ़े और अपना एक नाम बनाया। सर गोल सेटिंग ये चीज होती है, आपके माइंड में गोल सेटिंग आ जाएगी ना सर, आपको नहीं पता कि काम क्या है। ठीक है, आपको नहीं पता काम क्या है, आपने कर जाना है। आपको नहीं पता होगा कि किस तरह से हो रहा है, बस होता जा रहा है। अब आ जाएं जी, अब आ जाएं स्मार्ट गोल्स के ऊपर। एक्चुअली में ये स्मार्ट गोल्स होते क्या हैं, ये एक्चुअली काम क्या करते हैं, किस वे में आगे जाते हैं। चलें जी, स्मार्ट गोल्स के ऊपर आने से पहले मैं आप सब लोगों को एक छोटी सी बात बताता चलूं। एक थे दर्शमान, ठीक है, इंडिया के एक पर्सन थे दर्शमान उनका नाम है। उन्होंने एक उनकी उनकी बीवी थी। उनकी बीवी एक पहाड़ के ऊपर से जा रही थी, आप फोकस कीजिएगा। उनकी बीवी एक पहाड़ के ऊपर से जा रही थी, उसकी उनकी बीवी का पांव स्लिप हुआ और वो पहाड़ से गिरी। पहाड़ से गिर के वो माजूर हो गई। दर्शमान ने क्या किया, दर्शमान ने पहाड़ को खोदना स्टार्ट कर दिया। सर उसका बीवी के साथ प्यार देखें, उसने पहाड़ को खोदना स्टार्ट कर दिया और उसने 30 फीट चौड़ा, 30 फीट लंबा और आई थिंक 14 फीट चौड़ा उसने एक पहाड़ में से रास्ता निकाल दिया। उसने पहाड़ में से रास्ता निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? कि मेरी बीवी यहाँ से गिरी थी, ये पहाड़ की जुर्रत क्या हुई मेरे बीवी को गिराने की, मैं इसमें से रास्ता निकाल दूंगा। ये इंटरनेट के ऊपर जाके रिसर्च कीजिएगा। दर्शमान से जब पूछा गया कि भाई उसकी बीवी के का इंतकाल हो गया, उसकी बीवी डेथ हो चुकी थी। दर्शमान से पूछा गया कि भाई तुम्हारी बीवी तो
की तो डेथ हो चुकी है, अब ये पहाड़ किसके लिए खोद रहे हो? उसने बोला कि जो वे मेरे बीवी के साथ हुआ, जिस तरह से मेरी बीवी के साथ हुआ, ये किसी दूसरे के साथ ना हो, तो अब ये मैं लगन के साथ लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, तो मैंने इस पहाड़ को खोदना है। तो उसने ये पहाड़ खोद के दिखाया। जब आप अपने माइंड सेट बना लेते हैं कि भाई मैंने ये काम करना है, तो आपके सामने पहाड़ भी आ जाए सर, आप उसको खोद लेते हैं। तो जाते जाते आपको एक और बात करता चलूं कि सर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए बंदे तू बीज तो बो, ए बंदे तू बीज तो बो, आगे पेड़ उगाना मेरा काम है, आगे दरख्त उगाना मेरा काम है। जब हम बीज ही नहीं बोएंगे, जब हम बीज के लिए बीज दाना ही नहीं डालेंगे जमीन में, तो पेड़ कहाँ से उगेगा, हमें फल कहाँ से मिलेगा? तो आई थिंक आप समझ चुके होंगे। तो इससे पहले कि मैं आपको स्मार्ट गोल्स के बारे में बता दूं, आज आपको लाइफ के मेन पार्ट्स के बारे में बता दूं, तो मुझे बताइएगा कि आप लोग एक्टिव बैठे हुए हैं कि नहीं? देखिए सर, मैं आपको तंग करता रहूंगा, सर नुमान वाली बात, कि जब तक हम आपको तंग नहीं करेंगे यहाँ पे, हमें नहीं पता चलेगा कि हमने ट्रेनिंग आपको किस वे में देनी है। तो जल्दी से बताइएगा, स्मार्ट गोल्स के बारे में कौन कौन सुनना चाहता है? वेरी गुड, वेरी गुड, परफेक्ट, परफेक्ट, बहुत खूब, बहुत खूब। ठीक है जी। ठीक है। अच्छा, मुझे अब बताइएगा, बी ऑनेस्टली, अभी हैंड रेज नहीं करना, अभी मुझे बताइएगा कि किन किन के पास इस टाइम डायरी और पेंसिल मौजूद है? कॉपी और पेज पेज और पेंसिल किस किस के पास मौजूद है? बी ऑनेस्टली, ईमानदारी से मुझे बताइएगा। वेरी गुड, ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है, वेरी गुड। सबसे बड़ी चीज होती है ईमानदारी इंसान की, ठीक है, और ईमानदारी के साथ बताते हैं हमेशा। सच बोला तो अच्छी बात है। मैं आपको अब उसी वे में समझाऊंगा ताकि आपको डायरी पेन की जरूरत ना पड़े, बल्कि जिन्होंने रखी भी अपने पास उनके लिए और ज्यादा आसानी हो जाएगी। तो इस चीज को समझिएगा, फोकस कीजिएगा। एंड अब फोकस आ जाए, सारा फोकस रखिएगा स्मार्ट गोल्स के ऊपर। देखिए, हमारी लाइफ का मेन पार्ट होता है स्मार्ट गोल्स। हमने स्मार्ट गोल्स के ऊपर चलना होता है। और स्मार्ट गोल्स एक्चुअली कहलाते क्या है? अब देखिए, स्मार्ट गोल का जो एस होता है, ठीक है, स्मार्ट गोल्स का जो एस होता है वो एक्चुअली में क्या कहलाता है? वो बेसिकली कहलाता है स्पेसिफिक। स्मार्ट गोल का एस कहलाता है स्पेसिफिक। अब ये स्पेसिफिक चीज क्या है? एक्चुअली ये स्पेसिफिक होता क्या है? अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखें, अपनी लाइफ में हमेशा स्पेसिफिक चीजें ढूंढें, ठीक है, अपनी लाइफ में हमेशा स्पेसिफिक गोल को ढूंढें। अब ये स्पेसिफिक गोल्स क्या होते हैं, ये स्पेसिफिक चीजें क्या होती हैं? अब मैं आपको इसके बारे में आसान एग्जांपल देता चलूं। देखें, अब फॉर एग्जांपल आपने एक लाल कलर की गाड़ी देखी, ठीक है, आपने बाजार में जाते हुए लाल कलर की गाड़ी देखी, या शोरूम पे, या आपके माइंड सेट में ये आया कि मैंने लाल कलर की लैम्बोर्गिनी लेनी है, या मैंने टोयोटा कार लेनी है, ठीक है, लाल कलर की। अब देखें, कुदरत का निजाम ही कुछ ऐसा होता है, कोइंसिडेंस समझे, कुछ भी समझे, आपको राह चलते लाल कलर की बस गाड़ियां आप नजर आएंगी, कहीं ना कहीं से निकलती, कहीं ना कहीं से गुजरती, कुछ ना कुछ हो जाए, आपको लाल कलर में गाड़ियां जरूर नजर आएंगी, ठीक है। मतलब जो आप चीज, स्पेसिफिक चीज अपने माइंड में रख लेते हो, कुदरत भी आपको वही चीज दिखाती है, ठीक है। कुदरत भी बार बार आपको वही चीज याद करवाती है। चले, आज आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक्चुअली में ये स्पेसिफिक गोल्स क्या होते हैं। ये स्पेसिफिक हमने कैसे गोल्स को देखना होता है, ये एक्चुअली में होते क्या है? स्पेसिफिक, एस का मतलब बनता है स्पेसिफिक, और स्पेसिफिक गोल्स। ये इसकी एग्जांपल दूंगा कि एक थे बाबा जी, ठीक है, एक बाबा जी थे, एक ट्रेनर थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बच्चों को, वो बाबा जी काम क्या करते थे, वो बच्चों को तीर कमान चलाना सिखाया करते थे, ठीक है, बच्चों को तीर कमान चलाना सिखाया करते थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने 3 बच्चों को तीर कमान चलाना सिखाया। स्पेसिफिक गोल का बताने जा रहा हूँ आपको, फोकस कीजिएगा। उन्होंने बच्चों को तीर कमान चलाना सिखाया, ठीक है। अब आगे बच्चों का नतीजा, अब आ गया बच्चों का टेस्ट लेने की बारी आ गई कि अब देखते हैं कि किसका निशाना ज्यादा ठीक है और किसका माइंड सेट ज्यादा ठीक है। अब बाबा जी ने क्या किया, बाबा जी ने बच्चों को ले गए जंगल में। बाबा जी बच्चों को ले गए जंगल में। बाबा जी ने क्या किया, बाबा जी ने जंगल में जाके एक बड़े से दरख्त के साथ एक तोते को लटका दिया। बड़े से दरख्त के साथ एक तोते को लटका दिया, और वो डमी तोता था, ठीक है। अब देखे, बाबा जी ने पहले बच्चे को पूछा, 3 बच्चे थे वहां पे जो ट्रेंड थे। अब बाबा जी ने पहले बच्चे को बोला कि तुम्हें सामने क्या दिखाई दे रहा है? एक बड़ा सा दरख्त था, उसके साथ एक सब्ज कलर के तोते को लटका दिया गया था। अब बाबा जी ने बोला पहले बच्चे को कि निशाना सेट करो और मुझे बताओ तुम्हें सामने क्या नजर आ रहा है। बच्चे ने जवाब दिया कि बाबा जी, मुझे वहां पे एक बड़ा सा दरख्त और उसके ऊपर लटका एक सब्ज तोता नजर आ रहा है। बाबा जी ने दूसरे बच्चे से पूछा, हाँ भाई, तुम बताओ कि तुम्हें वहां पे सामने क्या नजर आ रहा है?
दूसरे बच्चे ने जवाब दिया कि बाबा जी मुझे वहां पे दरख्त पे लटका एक सब्ज कलर का तोता नजर आ रहा है। अब बाबा जी ने बोला तीसरे बच्चे को कि तुम जवाब दो कि तुम्हें दरख्त के ऊपर क्या नजर आ रहा है, तुम्हें वो सामने क्या नजर आ रहा है। तो तीसरे बच्चे ने पता क्या जवाब दिया, हैरान हो जाएंगे आप सुन के। तीसरे बच्चे ने जवाब दिया कि बाबा जी जो दरख्त के ऊपर सब्ज कलर का तोता लटका हुआ है उसकी जो आंख है, मुझे वो उसकी आंख नजर आ रही है जहां पे मैंने निशाना लगाना है। इस चीज को बोलते हैं स्पेसिफिक। एक स्पेसिफिक टारगेट होना चाहिए आपका, एक स्पेसिफिक चीज होनी चाहिए आपके माइंडसेट में कि भाई इसको लेना है तो लेना ही लेना है। यहाँ पे जिंदगी गुजर जाए लेकिन लेके रहूंगा, इस चीज को बोलते हैं स्पेसिफिक गोल। अब आ जाएं स्पेसिफिक गोल के बाद आ जाएं स्मार्ट के एम के ऊपर। स्मार्ट का एम क्या कहलाता है? स्मार्ट का एम कहलाता है मेजरेबल गोल। स्मार्ट का एम कहलाता है मेजरेबल गोल। ये मेजरेबल गोल्स क्या होते हैं, ये किस तरह से काम करते हैं, ये किस वे में जाते हैं? मेजरेबल गोल्स होते हैं आपका जो काम हो रहा है। अब देखें फोर्सेज को आप ये सिंपल ये ना समझें कि फोर्सेज का नाम है खुद मुख्तार ऑटोमेटिकली चलेगा और ऑटोमेटिकली हमें लेके चलेगा। नो सर, यहाँ पे आपको काम करना होगा और मेजरेबल रह के काम करना होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेजरेबल गोल्स एक्चुअली में होते क्या है, इनको कैसे करना होता है, किस वे में हमने आगे जाना होता है। अब फोकस कीजिएगा। एग्जाम्पल दूंगा आपको, एक कपड़े के एक पर्सन है, उसकी कपड़े की शॉप है, ठीक है, उसने उसकी एक दुकान है कपड़े वाली। अब देखें उसने अपनी दुकान में कितना कपड़ा खरीदा, कितना कपड़ा बेचा, कितना उधार दिया, कितने लोगों ने उधार ले लिया, कितने लोगों ने उधार वापस कर दिया, दुकान का कितना किराया गया, दुकान के बिजली का बिल कितना दिया। ये सारी चीजें एक रजिस्टर के ऊपर लिखी होती हैं। उसके पास एक खाता पड़ा होता है जिसके ऊपर उसने टोटल ये चीजें लिखी हुई होती हैं। इस चीज को बोलते हैं मेजरेबल होना, अपनी चीज के साथ मेजरेबल होना। अब वो देखें कितना स्पेसिफिक और कितना मेजरेबल है, अपनी शॉप के साथ कितना ईमानदार है, उसके पास एक एक चीज का हिसाब है। इसी तरह से आपके पास एक डायरी और एक पेंसिल होनी चाहिए आपकी, ठीक है। फोर्सेज को जितने भी लोगों ने ज्वाइन कर लिया, अब आपके पास पहला टास्क क्या है, आपके पास एक डायरी और एक आपके पास पेंसिल होनी चाहिए। उसमें आपने क्या लिखना है? उसमें आपने लिखना है जो डेली की आपने कितने सोशल मीडिया एप्लीकेशन के ऊपर कितना टाइम आपने पोस्ट की। सबसे पहले डेट लिखें, टाइम लिखें और उसके बाद डे लिखें। उसके बाद नीचे टारगेट लिखें कि आज मैंने, मेरा ये टारगेट था कि आज मैंने कम से कम 70 लोगों से प्लान शेयर करना है, ठीक है। अब आपने देखना है कि मैंने आज के दिन में कितने सोशल मीडिया एप्लीकेशंस के ऊपर पोस्टिंग की, कितने लोग वहां से आए, कितने लोगों को मैंने गाइड किया, कितने लोग मेरे साथ ज्वाइन हुए, कितने लोगों ने मुझे रिजेक्ट किया, कितने लोगों से मुझे फेलियर देखना पड़ा, मेरी आज की टोटल प्रोग्रेस क्या है। ये पूरे दिन का एक चैप्टर आपका बना होना चाहिए। इस चीज को बोलते हैं मेजरेबल होना। भाई फोर्सेज कोई आम प्लेटफॉर्म नहीं, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। 220 मुल्कों के लोग इसमें काम कर रहे हैं जो कि अच्छी इनकम कर रहे हैं। 13 मिलियन से ज्यादा लोग यहाँ से करोड़ों रुपए कमा चुके हैं और वो भी डॉलर्स में। तो सर आप लोग किसी छोटे मोटे प्लेटफॉर्म में नहीं है, तो आपके पास ये डेली टारगेट आपका होना चाहिए। अब इसका फायदा, अब इस चीज का फायदा क्या है? अब देखिए डेली जब आप अपनी डायरी के ऊपर ये मेजरेबल होके अपने टारगेट्स लिखेंगे ना, डेली की प्रोग्रेस लिखेंगे। अब आपका पहला वीक जो गुजरा, ठीक है, पहला वीक गुजरा और दूसरा वीक गुजरा, ये जो 2 वीक गुजरे ना, अब इन 2 वीक की के अंदर आपको पता चल जाएगा कि पहले वीक की प्रोग्रेस मेरी क्या थी और दूसरे वीक की मेरी प्रोग्रेस क्या थी। मतलब आपको पता चल जाएगा कि पहले वीक में मैंने ये काम किए जो कि डायरी के ऊपर लिखे हुए हैं। इस काम में मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे मेरी प्रोग्रेस प्लस में गई है, मतलब अच्छी गई है। लेकिन दूसरे वीक में मेरी प्रोग्रेस नेगेटिव में जा रही है। इट मींस कि मैं पहले हफ्ते में काम ठीक कर रहा था, पहले हफ्ते में मैं इन सोशल मीडिया एप्लीकेशंस के ऊपर पोस्टिंग कर रहा था और यहाँ से ज्यादा लोग आ रहे थे और मुझे यहाँ पे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा था। तो इट मींस कि मैंने अपनी प्रोग्रेस पहले हफ्ते जैसी रखनी है, ठीक है। ये फायदा होगा मेजरेबल गोल का। अब आपको मैं बताता चलूं स्मार्ट का ए क्या कहलाता है। स्मार्ट का ए क्या कहलाता है? स्मार्ट का ए कहलाता है अचीवेबल गोल, और ये मेन चीज है, ठीक है। अचीवेबल गोल मेन चीज होती है आपकी किसी भी प्लेटफॉर्म में जाने से पहले या किसी भी काम को शुरू होने से पहले। अब देखें ज्यादातर, मैंने शुरू में भी बात की कि ज्यादातर हमारे जो लड़के होते हैं, लड़कों का अब शौक क्या होता है? लड़कों का ज्यादातर यही शौक होता है कि मेरे पास होंडा 70 हो। देखिए बाइक राइडर्स होते हैं, ये लड़कों को बहुत क्रेज होता है बाइक्स के ऊपर, मैं जानता हूँ। अब देखें लड़कों का शौक होता है कि मेरे पास होंडा 70 हो, मेरे पास 125 हो, मेरे पास गाड़ी हो, मेरे पास घर हो, ठीक है। लेकिन आपने अचीवेबल गोल अपने देखने होते हैं अपनी प्रोग्रेस के साथ।
ठीक है, कि आपकी प्रोग्रेस क्या है, कि मैंने किस प्रोग्रेस के ऊपर रह के अपना ये गोल्स पूरा करना है। अब आपने अपने माइंड में रखा, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूंगा, चलिए सर नुमान के एग्जांपल, ठीक है। अब सर नुमान को यहाँ पे पता है कि मैं डेली की 3,000 की अर्निंग यहाँ से आराम से कर लेता हूँ। सर नुमान को पता है कि मेरी आराम से डेली की 3,000 की अर्निंग यहाँ पे हो सकती है। अब सर नुमान अचीवेबल गोल अपने माइंड में सेलेक्ट करेंगे कि 3,000 के हिसाब से मैं आराम से गाड़ी खरीद सकता हूँ। अगर मैं 3,000 के हिसाब से जाऊं तो मैं गाड़ी खरीद सकता हूं, तो वो अपने माइंड में वही गोल रखेंगे जो अचीवेबल होगा। अब देखें अनअचीवेबल गोल्स क्या होते हैं। ज्यादातर लोग क्या अचीव करना का सोच लेते हैं और जिनकी वजह से वो नाकाम हो जाते हैं। अब देखें हर बंदा कहता है कि अपनी बड़ी सोच रखो, लेकिन सोच की एक लिमिट होती है, ठीक है। हमने एक तरीके के साथ सोच रखनी होती है। अब वो क्या, अब देखें फॉर एग्जांपल आप बैठे हुए, आपने कोई काम स्टार्ट नहीं किया, आपकी डेली की प्रोडक्शन नहीं है, डेली की अर्निंग नहीं है, लेकिन आपके माइंड में यही है कि भाई मैंने 10 मरले का प्लॉट लेना है और उसके ऊपर 10 स्टोरियां बना देनी। सर अनअचीवेबल गोल है, ये किस तरह से पूरा होगा? इस गोल को पूरा करते करते पागल हो जाएंगे आप, ठीक है। सबसे पहले आप अपना अचीवेबल गोल ये ढूंढें कि भाई मैं वेला हूं, मैंने अपनी इस वेलेपन को खत्म करने के लिए एक अर्निंग मेथड स्टार्ट करना है, मैंने कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना है। पहला गोल मेरा यही है कि भाई मैं डेली की 3 से 4 हजार रुपए अर्निंग करूं, मैं डेली की 3 से 4 हजार रुपए अर्निंग करूं। ये होती है अचीवेबल गोल्स, ठीक है। तो अनअचीवेबल गोल्स की मैं और एग्जांपल देता चलूं कि फॉर एग्जांपल जैसे चांद पर घर बनाना, ये अनअचीवेबल गोल है, कभी पूरा नहीं हो सकता। या नाउजुबिल्ला पूरी जिंदगी हम कभी भी हमें मौत ना आए, ये अनअचीवेबल गोल है, ठीक है। ये कभी भी नहीं हो सकता। तो हमेशा आपने अपने माइंडसेट में वही रखना है जो गोल अचीव कर सकते हो आप। और उसका फायदा क्या होता है? उसका फायदा ये होता है, ठीक है, समझ लें कि ये जो पहली सीढ़ी है, ये नीचे वाली सबसे जो पहली सीढ़ी है, ये आपकी 70 है, ठीक है। दूसरी सीढ़ी आपकी 1 to 5 है, ठीक है। जब पहले गोल को अचीव करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अब मेरी प्रोग्रेस ज्यादा हो रही है, मैं गोल्स अचीव करना स्टार्ट हो गया हूं, अब इससे बड़ा गोल रखो। दूसरा गोल है आपका 1 to 5, तीसरा गोल है आपका हैवी बाइक, और चौथा गोल है आपका जहां पे वो बंदा खड़ा हुआ है वो है मर्सिडीज कार। सर वो आपका गोल है मर्सिडीज कार, आपने गाड़ी ले ली गोल्स को अचीव करते करते। तो आई थिंक आपको ये चीज समझ आ चुकी होगी। इसके बाद चलते हैं स्मार्ट के आर के ऊपर। स्मार्ट का आर क्या कहलाता है? स्मार्ट का आर एक्चुअली क्या होता है? स्मार्ट का आर कहलाता है रेलिवेंट गोल्स, ठीक है। स्मार्ट का आर कहलाता है रेलिवेंट गोल। तो सबसे पहले रेलिवेंट गोल्स को देखने से पहले मैं देखूंगा कि यहाँ पे कितने लोग उजागर हैं, कितने लोग यहाँ पे ट्रेनिंग को सुन रहे हैं। तो टाइम भी कम है, तो जल्दी से बताइएगा कि समझ आ भी रही है कि नहीं। जल्दी से बताइएगा, हरी अप। कौन कौन जागा हुआ है? हरी अप। वेरी गुड, वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह, काफी एक्टिव पर्सन हैं भाई। ये किसकी टीम से हैं सारे? ये किसकी टीम से पर्संस है? माशाल्लाह बहुत ज्यादा एक्टिव पर्संस हैं भाई। मैं आपके लीडर को सैल्यूट करूंगा, जो भी आपका लीडर है, सर नुमान, सर जिशान, सर आप सब लोगों को मैं सैल्यूट करूंगा। माशाल्लाह आपकी टीम बहुत अच्छी रिस्पॉन्स करने वाली है और बहुत अच्छे वे में सुनने वाली है। तो चलें जी जल्दी जल्दी रेलिवेंट गोल का देखते हैं। देखिए आप सब लोगों को पता होगा कि अमेरिका में ना हर साल एक दौड़ होती है जिसको हम बोलते हैं मैराथन दौड़ना, ठीक है। लोग मैराथन दौड़ते हैं, अमेरिका में मैराथन की रेस होती है एक, मुख्तलिफ शहरों से लोग इकट्ठे होकर दौड़ते हैं, ठीक है। अब देखें रेलिवेंट गोल क्या होते हैं। रेलिवेंट गोल ये होते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल अनरेलिवेंट गोल मैं आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पे मेरी सेहत खराब है, मैं मोटा हूं, ठीक है, मेरी सेहत खराब है, मैंने अपनी सेहत को ठीक करने के लिए क्या किया? रेलिवेंट दौड़ना स्टार्ट कर दिया। लेकिन रेलिवेंट दौड़ने की से पहले रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है कि आपकी सेहत ठीक होनी चाहिए। आपकी सेहत ठीक होगी तो आप मैराथन दौड़ सकते हैं, अदरवाइज आप मैराथन नहीं दौड़ सकते। मैंने क्या किया? मैंने अपनी सेहत को ठीक करने के लिए मैराथन दौड़ना स्टार्ट कर दिया, तो ये मैं मैराथन नहीं दौड़ सकता, मैं ऑपोजिट चल रहा हूँ। सर मुझे सबसे पहले अपनी सेहत के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह से फोर्सेज की अगर मैं आपको एग्जांपल देता चलूं, फोर्सेज के ऊपर सबसे पहले आपको लर्निंग करनी पड़ेगी। डायरेक्ट अगर आप अर्निंग की तरफ जाएं तो अर्निंग के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है? लर्निंग करना। तो लर्निंग करेंगे तो अर्निंग की तरफ जाएंगे। इसी तरह से सेम मैराथन है, मैराथन दौड़ने के लिए भाई हेल्थ का ठीक होना लाजमन है। हेल्थ को ठीक ठीक करने के लिए हम मैराथन नहीं कभी भी दौड़ सकते। तो आप लोगों को उम्मीद है ये भी समझ आ चुका होगा। तो चलें जल्दी से आपको बताता हूं कि स्मार्ट का टी क्या कहलाता है। स्मार्ट का टी कहलाता है टाइम बाउंड। मेन चीज आ गई, बिजनेस की मेन जड़ आ गई कि टाइम बाउंड क्या होता है। ये एक्चुअली में क्या काम करता है? इसमें
क्या वर्क होता है। टाइम बाउंड का आप समझाता चलूं तो टाइम बाउंड होता है आपका टाइम को बाउंड करना, चेक करना कि ये बिजनेस मुझे आने वाले कितने टाइम में अर्निंग देगा। ठीक है, आने वाले कितने टाइम में मुझे अर्निंग देगा। अब देखें, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक होता है अमीर और दूसरा होता है गरीब। अब इन दोनों में फर्क क्या होता है? इन दोनों को सेम कपड़े पहना के खड़ा कर दिया जाए तो सेम लगेंगे, कोई भी पहचान नहीं सकेगा कौन अमीर है कौन गरीब है। लेकिन इन दोनों में अगर फर्क तलाश करना हो तो इनकी सोच का फर्क तलाश करेंगे आप। वो क्या कि बिजनेसमैन जो होता है, अमीर बंदा जो होता है, वो हमेशा अपने बिजनेस में टाइम बाउंड करता है। वो हमेशा अपने बिजनेस को देखता है ये आने वाले कितने टाइम के अंदर अंदर मुझे प्रॉफिट देगा। फॉर एग्जांपल, मैंने अब बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने फोर्सेज को स्टार्ट किया, मुझे पता है कि फोर्सेज को पहले मैं अच्छे से सीखूंगा, देन ये मुझे अर्निंग देगा। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं पहला 1 से 1.5 महीना फोर्सेज के ऊपर सीखने के लिए लगा दूंगा कि भाई इसको सीखूं, इसकी जड़ तक पहुंचूं, देन उसके बाद काम स्टार्ट करूं, देन मुझे प्रॉफिट अच्छा आएगा। लेकिन जो गरीब लोग होते हैं, गरीब लोगों की आप सोच क्या होती है? गरीब लोगों की सोच ये होती है कि जब भी वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अमीर लोगों का मैंने बता दिया कि अमीर लोग जब भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे वो अपने अंदर टाइम बाउंड रखेंगे कि भाई ये बिजनेस मुझे आने वाले कितनी देर के अंदर प्रॉफिट देगा, ये फ्यूचर में मुझे क्या प्रॉफिट देगा। अब उसी के ऑपोजिट चलें तो गरीब इंसान जब भी अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो गरीब इंसान की सबसे पहली बात यही होती है कि दिहाड़ी क्या मिलेगी इस बिजनेस में, मुझे दिहाड़ी क्या मिलेगी इस बिजनेस में, मुझे एक दिन के कितने पैसे मिलेंगे। अगर 800 रुपए मिलेंगे तो भाई मेरे लिए इनफ है, मैं करने के लिए रेडी हूं। ठीक है, तो ये होती है एक गरीब इंसान की सोच और उसके ऑपोजिट ये होती है अमीर इंसान की सोच। अमीर इंसान हमेशा दूर का सोचता है, अपने बिजनेस में टाइम बाउंड करता है कि ये आने वाले कितने टाइम में मुझे प्रॉफिट देगा, और गरीब इंसान हमेशा पर डे का सोचता है कि ये आज मुझे क्या देगा, ये मुझे आज क्या देगा, आज देगा तो ठीक है, अदरवाइज मैं नहीं करूंगा। ठीक है, तो आज की बातें कुछ यही थी, आज की मैंने आपको कुछ यही बातें समझानी थी। तो फोकस किया करें इन बातों के ऊपर, एंड ज्यादा से ज्यादा उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आएगी। तो चलें जल्दी से आपके कमेंट सेक्शन जरा देख लें। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, यहाँ पे बहुत अच्छे वे में आपने बहुत अच्छे वे में आपने सुना है, और एक्सीलेंट सर, एक्सीलेंट, माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो देखें जी, जब आप लोग इस अच्छे वे में इस प्लेटफ़ॉर्म को सीखते हैं, एक अच्छे वे में जब इसको लेके चलते हैं, तो लीडर को भी खुशी होती है आपको ट्रेनिंग देने में, आपको समझाने में। तो प्राउड ऑफ यू ऑल, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छे वे में समझा, एंड इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसी तरह से आपको आगे लेके चलेंगे, इसी तरह से आपको समझाएँगे, इसी तरह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा हम गाइड करेंगे यहाँ पे। तो बस फ़ोकस कीजिएगा अपने लीडर्स के ऊपर, अपने लीडर्स का हाथ थामे रखिएगा, इंशाल्लाह ये आपको कामयाब करके छोड़ेंगे। तो चलें जी, थैंक यू सो मच सर, एंड जाते-जाते मुझे बताइएगा कि आज का सेशन कैसा रहा? ये आपके हैंड रेज़ से, आपके हार्ट से पता चलेगा कि आज का सेशन कैसा रहा। आपके दिल से पता चलेगा। वेरी गुड सर, परफेक्ट, माशाल्लाह, परफेक्ट सर। बहुत खूब, बहुत खूब। थैंक यू सो मच लीडर्स, थैंक यू सो मच लीडर्स। आपके प्यार का बहुत ज़्यादा थैंक यू सो मच लीडर्स, थैंक यू सो मच। चलें जी, इंशाल्लाह मिलेंगे कल के सेशन में, एंड प्राउड ऑफ यू ऑल, और ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब हों एंड अपने लीडर्स का नाम रोशन करें। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह इंशाल्लाह कल के सेशन में मुलाकात होगी। बेस्ट ऑफ यू ऑल। अल्लाह हाफ़िज़।